हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने रेखा के कार्तीय समीकरण के बारे में चर्चा किया है और यह इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम मैथमेटिक्स की क्लास 12 की पार्ट 2 में जो आपका त्रिकोण त्रिविमीय ज्यामिति है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसके अंतर्गत हमने कुछ सवालों को लिया है। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने इसके पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक चर्चा किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेखा का कार्तीय समीकरण है x+3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y-5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू z+6 डिवाइडेड बाई 2। यह रेखा का जो है कार्तीय समीकरण है, कार्टेशियन इक्वेशन है। तो हमें रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, वेक्टर इक्वेशन ज्ञात करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है x+3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y-5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू z+6 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इस रेखा को मानक समीकरण से तुलना करें तो हमारा मानक समीकरण क्या है, हम इस मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। रेखा का जो कार्तीय समीकरण का मानक समीकरण है, मानक समीकरण है x-x1 बाई a इज इक्वल टू y-y1 बटे b बराबर z-z1 डिवाइडेड बाई c। इससे हम इसको तुलना कर लेंगे। अगेन देखें, हमारा मानक समीकरण है x-x1 बाई a इज इक्वल टू y-y1 बाई b इज इक्वल टू z-z1 बाई c। इस समीकरण से हम तुलना करेंगे। जो इक्वेशन हमारा एक तरह से इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है, तो से समीकरण 1 को जो हमारा दिया गया रेखा का समीकरण 1 है, से समीकरण 1 को तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन करेंगे। तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? तुलना करने पर मिलेगा x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा चूँकि यह +3 है और यहाँ -3 है तो यह हो जाएगा -3। y1 बराबर हमें क्या मिलेगा? यहाँ -y1 है और यहाँ -5 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें y1 इज इक्वल टू मिलेगा 5। और फिर इसी तरह से z1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ -z1 है, यहाँ +6 है तो z1 बराबर हो जाएगा -6। और अगेन अगर हम देखें तो a बराबर है 2 और फिर b इज इक्वल टू है 4 और c इज इक्वल टू है 2। तो यहाँ पर रेखा का जो सदिश इक्वेशन होगा, यानी रेखा का सदिश समीकरण, तो रेखा का सदिश समीकरण हम लिखेंगे। रेखा का सदिश समीकरण सूत्र में रख लेंगे और सूत्र में रख करके इसको हम निकाल लेंगे। तो रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर r इज इक्वल टू, यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखें यह -3 है और यह 5 है और -6 है, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर -3, तो इसको लिखेंगे -3i कैप और फिर प्लस y1 5 है और फिर यहाँ हो जाएगा j कैप और फिर प्लस जो z1 है -6 है तो यह हो जाएगा -6 और फिर हो जाएगा k कैप, यह हो गया। और फिर प्लस लेमडा, उसके बाद यह जो 2 4 2 है यह हमारा हो जाएगा 2i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। अब इसको हम दुरुस्त करके लिख लेंगे, यह हो जाएगा -3i कैप प्लस 5j कैप और यह हो जाएगा प्लस माइनस तो -6k कैप और फिर यह हो जाएगा प्लस लेमडा और यहाँ हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। तो इस तरह से हमें इस कार्तीय समीकरण से रेखा का सदिश समीकरण इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और जैसा कि हमें पता है रेखा का जो मूल मानक समीकरण होता है सदिश रूप में, वह हो जाता है i कैप x1 प्लस j कैप y1 और प्लस z और z k कैप, यह हो जाता है z k कैप, z1 k कैप और फिर हो जाता है लेमडा और फिर हम लिख लेते हैं a i कैप प्लस b j कैप और प्लस c k कैप।
तो इस तरह से यह रेखा का वेक्टर इक्वेशन का यह जो है मानक रूप है, इस सूत्र के आधार पर इसको निकाला गया है। तो इस तरह से अगर रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है तो रेखा का कार्तीय समीकरण दिए रहने पर हम रेखा का सदिश समीकरण इस मेथड का उपयोग करते हुए हल कर लेंगे। अब अगर हमें परीक्षा में दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना हो, त्रिविमीय ज्यामिति में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत अगर हमें दो रेखाएं दी हों और उन दो रेखाओं के मध्य का कोण थीटा ज्ञात करना हो तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इस फिगर पर और सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। यह आपका जो है y अक्ष है और यह x अक्ष है और यह हमारा z अक्ष है। इसमें दो रेखाएं, एक रेखा यह L1 है और एक रेखा यह L2 है। दोनों रेखाएं मूल बिंदु O से होकर के जाती हैं और इनके बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो मान लीजिए यह दोनों रेखाएं L1 और L2 हैं और मूल बिंदु से होकर के जाती हैं और इनके बीच का कोण थीटा है। तो सबसे पहले हम वेक्टर A निकालेंगे, यानी A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। मान लेते हैं कि यह रेखा L1 का सदिश समीकरण है। और फिर रेखा L2 का जो समीकरण है A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेखा L1 का जो समीकरण है सदिश रूप में यह हो गया A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। और रेखा L2, यह जो रेखा जा रही है मूल बिंदु से, इस रेखा का जो समीकरण है वेक्टर B इज इक्वल टू A2 i कैप प्लस B2 j कैप और प्लस C2 k कैप है। तो इस रेखाओं के बीच का जो कोण थीटा होगा वह हो जाएगा cos थीटा। तो हम A1 का A2 में गुणा करके लिख लेंगे और फिर B1 में B2 का गुणा करके लिख लेंगे और C1 में C2 का गुणा करके लिख लेंगे और सब इन गुणनफलों को जोड़ लेंगे, यानी A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 और बटे जो यह A1 है B1 है C1 है, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, यानी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और जो A2 B2 C2 है इन तीनों का स्क्वायर करके इनको जोड़ करके इनका रूट निकाल लेंगे। तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और हमें कोण ज्ञात हो जाएगा। अब यदि यहाँ एक प्रतिबंध है कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो यह एक शर्त बनेगा, यह शर्त लागू होगा। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसका मान 0 होता है। और अगर थीटा का मान 0 है यानी दोनों रेखाओं के बीच का कोण 0 है तो यह प्रतिबंध बनता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से दो रेखाओं के बीच के कोण कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लें। एग्जाम्पल 6 है, दो रेखाएं जो हैं वेक्टर A बराबर है 4i कैप और 3j कैप प्लस 5k कैप है और दूसरा रेखा है वेक्टर B इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो अब कोण ज्ञात करने के लिए हम लिख लेंगे कि माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण, माना दोनों रेखाओं के जो बीच का कोण है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। तो अब यहाँ पर देखें रेखा का पहला समीकरण दिया गया है, वेक्टर A बराबर है 4i कैप प्लस 3j कैप और फिर 5k कैप है, यह 5 कैप नहीं है 5k कैप है। और दूसरा समीकरण भी है, इसका जो है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप है। यह दोनों रेखाएं दी गई हैं। पहली रेखा है वेक्टर A बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर B बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली रेखा के लिए A1 बराबर है 4, B1 बराबर है 3 और C1 बराबर है 5। दूसरी रेखा से देखेंगे तो A2 इज इक्वल टू 3, फिर B2 इज इक्वल टू, यह B1 है और B2 इज इक्वल टू 2 और फिर इसी तरह से C2 बराबर है 6। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अगेन हो जाएगा अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर।
अब हम प्रत्येक मानों को रख लेंगे। A1 का मान 4 है, A2 का मान 3 है, तो 4 गुणे 3 यानी 4 इंटू 3 प्लस B1 B1 3 है, B2 2 है, तो यह लिख लेंगे 3 इंटू 2 और प्लस C1 C2 5 इंटू 6 हो जाएगा, 5 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई यह हो जाएगा A1 का मान 4 स्क्वायर और प्लस B1 का मान 3 स्क्वायर और फिर C1 का मान 5 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे का हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 स्क्वायर और फिर B2 का 2 स्क्वायर और फिर C2 का 6 स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यह हो जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 2 6 और प्लस 5 इंटू 6 30 और बाई यह हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 और प्लस 25 और इसका फिर हो जाएगा 3 स्क्वायर यह हो जाएगा 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 और प्लस 36। अब हम इसको आगे कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 12 6 और 30 जोड़ेंगे तो यह कुल हो जाएगा 48 और बाई यह हो जाएगा 16 9 और 25 यह कुल जोड़ेंगे यह हो जाएगा 50 और फिर यह हो जाएगा 49। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर देखेंगे 48/50 का जो वर्गमूल हो जाएगा वह 5√2 होगा, 5√2 हो जाएगा और 49 का हो जाएगा 7 इंटू 7 कास थीटा बराबर आ गया 48/35√2। तो इसलिए हमारा इसका इक्वेशन जो हो कोण जो हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 48/35√2। यह जो होगा इन दोनों रेखाओं के बीच का बनने वाला यह एंगल होगा। तो इस तरह से अगर दो रेखाएं हमें पता है तो उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हम इस फार्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 7 है, रेखा युग्म वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। और फिर दूसरा वेक्टर r है 5i कैप माइनस 2j कैप 3i कैप 2j कैप 6 कैप। तो ये रेखा युग्म है और यह पहला रेखा है, यह दूसरी रेखा है। तो पहली रेखा दूसरी रेखा इन दोनों रेखा युग्मों के मध्य बनने वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना कोण क्या है, माना कोण थीटा है, माना कोण क्या है थीटा है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच जो बनने वाला कोण होगा हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर b1 है, तो वेक्टर b1 हमारा यह है i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। यहाँ वेक्टर b2 यह है, तो वेक्टर b2 बराबर हो जाएगा 3i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। अब हमें इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो है रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसको हम लिखेंगे कास थीटा और कास थीटा बराबर हम इस सूत्र को ऐसे भी लगा सकते हैं, इस सवाल को वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 और फिर यह हमारा हो जाएगा वेक्टर मॉडुलस वेक्टर b1 और मॉडुलस वेक्टर b2। इस सूत्र का भी यूज करके हम आसानी से लगा सकते हैं। चीज़ वही होगा जो एग्जाम्पल 6 में हमने वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 की जगह लिया था a1 इंटू e2 प्लस b2 b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2 बटे यानी डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का रूट और फिर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर तीनों को जोड़ करके उसका रूट। तो चीज़ वही है, बस केवल यहाँ फार्मूला थोड़ा बदल गया। तो अब इसको हम कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पहला वेक्टर क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो हम इसको लिख लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, यह हो गया। और फिर डॉट फिर यह हो जाएगा 3i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। हालांकि इस सूत्र से लगाने पर हमारा थोड़ा समय अधिक लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट i कैप का गुणांक 1 है तो 1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर और फिर यह 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यह i का गुणांक जो है 3 है
तो 3 स्क्वायर और प्लस जे का गुणांक 2 स्क्वायर और प्लस के का गुणांक 6 है 6 स्क्वायर। और इसके बाद हम इसको आगे बढ़ा लेंगे और इसको लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ आई का गुणांक आई कैप का गुणांक 1 है तो 1 से गुणा 3 में करें तो 1 गुणे 3 लिखेंगे और फिर प्लस 2 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 2 इंटू 2 और प्लस 2 का गुणा 6 में कर लेंगे तो 2 इंटू 6 और बटा फिर यह हो जाएगा रूट 1 प्लस 4 प्लस 4 और फिर ये रूट हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36 और इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें मिलेगा 3 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 तो 12 4 16 16 3 हो जाएगा 19 और बटा यह हो जाएगा रूट 9 इंटू रूट 49 और ये इस तरह से हो जाएगा मॉडुलस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यह 19 अब मॉडुलस हटा देते हैं क्योंकि यह पूरा धन पूर्णांक है तो रूट 9 का हो जाएगा 3 इंटू रूट 49 का हो जाएगा 7 और हमारा कुल वैल्यू हो जाएगा 19/21। यह हो गया कितना, कास थीटा। तो इसलिए जो हमारा थीटा हो जाएगा वह थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 19/21। तो इस तरह से इन दो रेखाओं के बीच का जो कोण हमें ज्ञात करना है तो हम कोण इस सूत्र का यूज करके भी आसानी से निकाल सकते। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, डी वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, इस सूत्र का हम यूज कर लेंगे और इस सूत्र का यूज करके हम उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए पहली रेखा L1 है और उसका सदिश समीकरण है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर बी और फिर दूसरा इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस न्यू वेक्टर बी। यह दोनों रेखाएं हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह से है। एग्जाम्पल 2 है, निम्नलिखित दी गई रेखाओं L1 और L2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जो निम्नतम हो। यहाँ एक रेखा का समीकरण यह दिया गया है और दूसरी रेखा का समीकरण यह दिया गया है और ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। चूँकि प्रश्न में नहीं लिखा गया है कि दी गई रेखाएं समांतर हैं, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि यह दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो बहुत बारीकी से जब देखेंगे तो जो रेखा का पहला समीकरण है और जो रेखा का दूसरा समीकरण है, उन दोनों समीकरणों में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, यह दोनों चीज़ एक ही है, यानी यह वेक्टर बी है। तो जब यह वेक्टर बी है तो जाहिर है कि यह रेखाएं दोनों समांतर हैं क्योंकि जो वैल्यू यह है वही वैल्यू यहाँ भी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप। यह हो गया हमारा b का मान हो गया और b के मान के बाद हमारा जो वेक्टर a1 है और वेक्टर a2 है, तो वेक्टर a1 क्या है, यह वेक्टर a1 है और यह वेक्टर a2 है। तो यह हो गया वेक्टर a1। तो वेक्टर a1 जो है i कैप और प्लस हो गया 2j कैप माइनस 4k कैप और वेक्टर a2 जो वेक्टर a2 है, यहाँ पर देखें वेक्टर a2, तो वेक्टर a2 है 3i कैप और प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप। यह हमारा वेक्टर बी हो गया। यह रेखा और यह रेखा, इन दोनों रेखाओं में जो दोनों वेक्टर है वेक्टर बी दोनों समान ही हैं, तो यह दी गई रेखाएं परस्पर समांतर हैं और हमारा वेक्टर a1 बराबर यह है और वेक्टर a2 बराबर यह है। तो वेक्टर a1 हो गया, वेक्टर a2 हो गया। अब हम यहीं पर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा 3i कैप, यह घटाएंगे माइनस हो जाएगा i कैप, फिर यह हो जाएगा 3j कैप में से 2j कैप घट जाएगा तो 3j कैप माइनस 2j कैप और फिर
प्लस -5 में से -4 घटेगा तो -5k डैश, इसमें से घटेगा -4k कैप, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा +4k कैप। और तब हम इसको लिख लेंगे 2i कैप और +j कैप और ये हो जाएगा -k कैप। यह हमारा हो जाएगा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2i कैप +j कैप और -k कैप। अब हम इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। D इज इक्वल टू वेक्टर B इंटू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस वेक्टर B, और अगेन पूरे का मॉडुलस हो जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि वेक्टर B बराबर क्या है, 2i कैप 3j कैप +6k कैप है। और फिर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 है 2i कैप +j कैप और -k कैप। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं पूरे प्रकरण को। यहाँ पर i फिर j कैप और k कैप, और हमारा जो वेक्टर B है वह है 2। यहाँ पर देखें यह 2 है, यह 3 है, यह 6 है। तो वेक्टर B 2 3 6, और फिर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 जो है 2, और J का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ K का गुणांक -1 है। इसको लिख लिया गया। और फिर इस पूरे का बट्टे हो जाएगा वेक्टर B, तो वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर B यानी 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और +3 स्क्वायर और +6 स्क्वायर। और इन सब को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -9i कैप -9i कैप, और यह हो जाएगा +14j कैप, और यह हो जाएगा -4k कैप मॉडुलस वेक्टर, और फिर यह हो जाएगा डिवाइडेड बाई यह हो जाएगा 49। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कुल आ जाएगा इज इक्वल टू √293/7। तो इस तरह से इन दो रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होगा, न्यूनतम जो डिस्टेंस होगा, वह हो जाएगा √293/7। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसके आधार पर इन दोनों रेखाओं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।